बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर फाइन। दिस इज़ मी मान फातिमा। हमने अपनी पिछली वीडियोस में पास्ट टेंस का फर्स्ट और सेकंड टाइप यानी पास्ट इंडेफिनेट और पास्ट कॉन्टिन्यूस कर लिए थे और उन्हें अच्छी तरह से समझ भी लिया था। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखी तो उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आज हम पास्ट टेंस का थर्ड टाइप जो कि पास्ट परफेक्ट टेंस है करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस वीडियो में हम समझेंगे कि व्हाट इज पास्ट परफेक्ट टेंस, फिर उसका स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म करना है फॉर पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए, और लास्ट में हम समझेंगे कि हम इस टेंस को कहाँ यूज करते हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज पास्ट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट का मतलब कोई एक्टिविटी, कोई काम जो 100% मुकम्मल हो चुका यानी खत्म हो चुका, यानी वो एक्टिविटी जो पास्ट में ऑलरेडी खत्म हो चुकी है। जैसे मैं खाना खा चुका था, ठीक है, यानी पास्ट में एक एक्टिविटी पहले ही हो चुकी है और अब हम उसे डिस्क्राइब कर रहे हैं। इसे डेफिनेशन के जरिए से मजीद समझते हैं। द पास्ट परफेक्ट टेंस डिस्क्राइब्स अ कंप्लीटेड एक्टिविटी इन द पास्ट। पास्ट परफेक्ट टेंस क्या बताता है कि कोई एक्टिविटी, कोई काम जो कंप्लीट हो चुका है, मुकम्मल हो चुका है पास्ट में, ठीक है, यानी पास्ट में शुरू हुआ था और पास्ट में खत्म हो चुका था, ठीक है। इट इज यूज टू एम्फसाइज दैट एन एक्शन was completed before another action took place, यानी कि एक पास्ट में एक्शन हुआ और उससे पहले पास्ट में एक एक्शन हो चुका, और यही हमें ये टेंस बताता है। इसे हम एक एग्जांपल के जरिए से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी अराइव्ड द ट्रेन हैड लेफ्ट, यानी जब हम पहुंचे तो ट्रेन जा चुकी थी, ठीक है, यानी दो काम हुए, एक वो जो ख़त्म हो चुका है यानी ट्रेन जो थी वो जा चुकी तो ये काम ख़त्म हो चुका, और एक वो जो उसके बाद हुआ यानी जब हम वहाँ पहुँचे, ठीक है, यानी दो काम हुए। एक काम जो था वो उससे पहले हो चुका था तो ये पास्ट का पास्ट है, यानी एक पास्ट में एक्शन हुआ और उससे पहले भी एक एक्शन हो चुका, ठीक है, यानी ट्रेन जो थी वो जा चुकी और उसके बाद हम वहाँ पे पहुँचे। इसे हम एक टाइमलाइन के ज़रिए से समझते हैं। द ट्रेन हैड लेफ्ट व्हेन वी अराइव्ड, यानी ट्रेन जा चुकी थी जब हम पहुंचे, यानी हम यहाँ पे किसी को बता रहे हैं प्रेजेंट में कि पास्ट में एक एक्टिविटी हुई है, उससे पहले भी पास्ट में एक एक्टिविटी हो चुकी थी, यानी हम जब 9:15 पे पहुंचे तो उससे पहले 9 बजे ट्रेन जो थी वो जा चुकी थी, यानी ट्रेन का जो टाइम था वो 9 बजे का था और हम जो स्टेशन पर पहुंचे तो 9:15 पे पहुंचे, उससे पहले जो थी वो ट्रेन जा चुकी थी, ठीक है, तो ये पास्ट का पास्ट है, यानी पास्ट में एक एक्शन हुआ कि हम वहां पहुंचे, उससे पहले पास्ट में एक एक्शन हो चुका कि ट्रेन जा चुकी थी, ठीक है, यानी पास्ट में ही दो एक्शन हुए लेकिन एक एक्शन जो था उससे पहले एक एक्शन हो चुका था, ठीक है। पास्ट ऑफ द पास्ट के लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे, ठीक है, यानी जो काम पहले हो चुका, यानी जैसे ट्रेन जा चुकी, द ट्रेन हैड लेफ्ट, तो इसके लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे, और जो एक्शन बाद में हुआ, जो एक्टिविटी बाद में हुई, उसके लिए हम सिंपल पास्ट टेंस यूज करेंगे, ठीक है। इसकी पहचान देख लेते हैं। उर्दू फिक्रात के आखिर में चुका था, चुकी थी, चुके थे वगैरह आता है, या फिर लिया था, दिया था। मिसाल के तौर पर जुबैर पहले ही नज़म याद कर चुका था, या फिर तब तक आपने खाना खा लिया था, उसने पहले ही मकान को ताला लगा दिया था, ठीक है, यानी चुका, चुकी, चुके, या फिर लिया, दिया, था, थे, थी के साथ आते हैं, ठीक है। अब हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं फॉर ऑल द थ्री पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए। पॉजिटिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के साथ हम हैड का यूज़ करेंगे, ठीक है, एज अ हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, लास्ट पे हमारा रिमेनिंग सेंटेंस आ जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, वो ख़त लिख चुका था, ही हैड रिटन अ लेटर, यानी ही यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो है वो हमारा हैड है, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी और लास्ट में हमारा रिमेनिंग सेंटेंस आ जाएगा। नेक्स्ट देखें नेगेटिव सेंटेंस किस तरह से बनाएंगे। उसमें हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट के साथ हैड के साथ नॉट आ जाएगा, ठीक है, यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देने से ये नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा, और उसके बाद आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी और लास्ट पे आपका रिमेनिंग सेंटेंस आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, वो खत नहीं लिख चुका था, ठीक है, यानी ही हैड नॉट रिटन अ लेटर, यानी हैड के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने नॉट लगा देना है, सही है, और उसको नॉट लगा देने से ही ये नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपने जो याद रखना है वो ये कि आपके तीनों टाइप के जो पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं इनमें आपने हेल्पिंग वर्ब जो है वो हैड ही यूज करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखें इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे। आपका जो हेल्पिंग वर्ब है हैड, वो आपके सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाएगा, फिर आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट के साथ आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी और लास्ट पे आपका रिमेनिंग सेंटेंस आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, क्या वो खत लिख चुका, हैड ही रिटन अ लेटर,
ठीक है, यानी आपका जो हेल्पिंग वर्ब है वो स्टार्ट में आ जाएगा और उसके बाद सब्जेक्ट और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी और लास्ट पे आपका रिमेनिंग सेंटेंस आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसे एग्जांपल्स के जरिए से समझते हैं। अभी हमने देखा कि पॉजिटिव सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट के साथ हमने हेल्पिंग वर्ब लगाना हैड, उसके बाद हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी और लास्ट पे हमारा रिमेनिंग सेंटेंस आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर के पहुंचने से पहले मरीज मर चुका था। ठीक है, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। ठीक है, यहाँ पे पेशेंट हमारा सब्जेक्ट है, उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब आ गया हैड और फिर हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी और लास्ट पे हमारा रिमेनिंग सेंटेंस आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें कि दो एक्शन, दो काम, दो एक्टिविटी हुई हैं। ठीक है, पेशेंट मर चुका था डॉक्टर के पहुंचने से पहले। यहाँ पे देखें दो काम हुए। ठीक है, जो काम खत्म हो चुका यानी कि जो काम पहले हो चुका उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में करेंगे, द पेशेंट हैड डाइड। ठीक है, और जो काम उसके बाद हुआ बिफोर द डॉक्टर केम उसको हम सिंपल पास्ट टेंस में करेंगे। मजीद एग्जांपल्स के जरिए से हम समझते हैं। सूरज चढ़ने से पहले मेहमान जा चुके थे। ठीक है, द गेस्ट हैड गॉन, मेहमान पहले गए थे, तो ये वाला पार्ट जो है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा। बिफोर द सन रोज ये हम सिंपल पास्ट टेंस में करेंगे, यानी जो काम, जो एक्शन, जो एक्टिविटी पहले हुई उसे आप पास्ट परफेक्ट टेंस में करेंगे और जो काम, जो एक्शन बाद में हुआ उसे आप सिंपल पास्ट टेंस में करेंगे। ठीक है, ये पास्ट ऑफ द पास्ट है। सही है, जब मैं अंदर आया तो दुकानदार अपनी दुकान बंद कर चुके थे या अपनी दुकानें बंद कर चुके थे। ठीक है, द शॉपकीपर हैड क्लोज देयर शॉप्स, यानी वो अपनी दुकानें बंद कर चुके थे। व्हेन आई केम, जब मैं अंदर आया। ठीक है, जब मैं आया उससे पहले एक एक्टिविटी, एक काम हो चुका था। ठीक है, आपने ये याद रखना है कि जो काम पहले हो चुका पास्ट में उसको आपने पास्ट परफेक्ट टेंस में करना है और जो काम उसके बाद हुआ पास्ट में ही उसको आपने सिंपल पास्ट टेंस में करना है। ठीक है, मैं पहले ही खत लिख चुका हूँ, आई हैड ऑलरेडी रिटन अ लेटर। उसके पहुंचने से पहले मैंने मकान को ताला लगा दिया था। ठीक है, आई हैड लॉक द हाउस बिफोर ही रीच्ड, यानी उसके पहुंचने से पहले एक एक्टिविटी हो चुकी थी और उस एक्टिविटी को, उस काम को, उस एक्शन को हम पास्ट परफेक्ट टेंस में करेंगे और जो उसके बाद हुआ एक्शन पास्ट में ही उसको हम सिंपल पास्ट टेंस में करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखें, नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट के साथ आपने हैड लगाना है और हैड के साथ नॉट आ जाएगा। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी और लास्ट पे आपका रिमेनिंग सेंटेंस आ जाएगा। ये बात भी आपने याद रखनी है कि परफेक्ट के, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगती है। ठीक है, आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज करनी है। फॉर एग्जाम्पल, द पेशेंट हैड नॉट डाइड, यानी मरीज नहीं मर चुका था। बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के पहुंचने से पहले, यानी डॉक्टर के पहुंचने से पहले मरीज नहीं मर चुका था। तो यहाँ पे नहीं का लफ्ज आ गया तो उसके लिए हमने नॉट लगा दिया अपने हेल्पिंग वर्ब के बाद। ठीक है, उसके बाद उसी तरह से हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई और लास्ट पे हमारा रिमेनिंग सेंटेंस आ गया। ठीक है, इसे भी हम मजीद एग्जाम्पल्स के जरिए से समझते हैं। सूरज चढ़ने से पहले मेहमान नहीं जा चुके थे। ठीक है, द गेस्ट हैड नॉट गॉन बिफोर द सन रोज, यानी सूरज चढ़ने से पहले मेहमान नहीं जा चुके थे। नहीं का लफ्ज आ गया तो उसके लिए हमने हेल्पिंग वर्ब हैड के बाद नॉट लगा दिया। सही है, जब मैं अंदर आया तो दुकानदार अपनी दुकानें बंद नहीं कर चुके थे। द शॉपकीपर हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद हमने हैड लगा दिया हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के साथ हमने नॉट लगा दिया और फिर हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई और लास्ट पे हमारा रिमेनिंग सेंटेंस आ गया। ठीक हो गया, नेक्स्ट देखिए, डॉक्टर के आने से पहले मरीज ने दवाई नहीं पी थी। द पेशेंट हैड नॉट टेकन मेडिसिन बिफोर द डॉक्टर केम, तुम्हारे स्कूल पहुंचने से पहले बारिश थम नहीं चुकी थी। इट हैड नॉट स्टॉप रेनिंग बिफोर यू रीच्ड स्कूल। ठीक हो गया, नेक्स्ट देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनेंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम अपना हेल्पिंग वर्ब जो है वो सेंटेंस के स्टार्ट में ले आएंगे, उसके साथ हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी और लास्ट में हमारा रिमेनिंग सेंटेंस आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, क्या डॉक्टर के पहुंचने से पहले मरीज मर चुका था, यानी यहाँ पे सवाल पूछा जा रहा है तो हमारा हेल्पिंग वर्ब हैड जो है उसको हम सेंटेंस के स्टार्ट में ले आएंगे, फिर उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे और उसके बाद रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। ठीक हो गया, इसे भी हम मजीद एग्जाम्पल्स के जरिए से समझते हैं। क्या सूरज चढ़ने से पहले मेहमान जा चुके थे?
हैड द गेस्ट गॉन बिफोर द सन रोज, ठीक है, यहाँ पे हैड जो है हमारा हेल्पिंग वर्ब जो है वो सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाएगा और ये हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट देखें, क्या जब मैं अंदर आया तो दुकानदार अपनी दुकानें बंद कर चुके थे। हैड द शॉपकीपर क्लोज देयर शॉप्स व्हेन आई केम, ठीक है, हैड यानी हेल्पिंग वर्ब बस स्टार्ट में ले आना है और बाकी सेंटेंस ऐसे ही रहेगा। क्या डॉक्टर के आने से पहले मरीज ने दवाई पी थी। हैड द पेशेंट टेकन मेडिसिन बिफोर द डॉक्टर केम, क्या तुम्हारे स्कूल पहुंचने से पहले बारिश थम चुकी थी। हैड इट स्टॉप रेनिंग बिफोर यू रीच्ड स्कूल, ठीक है। अब आपने जो बात यहाँ पे याद रखनी है कि आपने इसके पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में जो हेल्पिंग वर्ब यूज करना है वो हैड ही इस्तेमाल करना है, ठीक है। उसके अलावा थर्ड फॉर्म यूज करनी है। उसके अलावा यहाँ पे आपने जो एक्शन, जो एक्टिविटी पहले हुई है उसको आपने पास्ट परफेक्ट टेंस में करना है और जो एक्टिविटी, जो काम जो है पास्ट में बाद में हुआ, ठीक है, उसको आपने सिंपल पास्ट टेंस में करना है। ठीक हो गया। नेक्स्ट देखें, वेयर डू वी यूज पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस कहाँ इस्तेमाल होता है या हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस एक्शन इन द पास्ट बिफोर अनदर एक्शन इन द पास्ट, ठीक है, यानी वही बात जो हम अभी पढ़ के आ रहे हैं कि कोई एक्शन पास्ट में हुआ और उससे पहले पास्ट में एक्शन हो चुका, और यही हमें ये टेंस बताता है और इसी के लिए हम इस टेंस को यूज करते हैं। दिस इज द पास्ट इन द पास्ट। जैसे हमने एक पीछे एग्जांपल देखी थी कि व्हेन वी अराइव द ट्रेन हैड लेफ्ट, ठीक है, द ट्रेन लेफ्ट एट 9 AM, यानी ट्रेन जो थी वो 9 बजे जा चुकी थी। वी अराइव्ड एट 9:15 AM, यानी हम 9:15 पे पहुंचे, ठीक है। ट्रेन के जाने का टाइम जो था वो 9 बजे का था और हम स्टेशन पे 9:15 पे पहुंचे। तो व्हेन वी अराइव द ट्रेन हैड लेफ्ट, यहाँ पे एक छोटा सा इंटरवल आया, एक छोटा सा वक्फा आया, 9 से 9:15, ठीक है। 9 बजे ट्रेन ने आना था और हम वहाँ पे 9:15 पे पहुंचे, यानी थोड़ी सी देर हुई, ठीक है, थोड़ी सी देर पहले वो एक्शन, वो एक्टिविटी हुई। ठीक हो गया। नेक्स्ट देखें, past perfect tense is used in reported speech after verbs like said, told, asked, thought और wondered। यानी जब हम रिपोर्टेड स्पीच यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात करते हैं तब हमेशा हम पास्ट परफेक्ट टेंस ही यूज करते हैं या यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, ही टोल्ड अस दैट द ट्रेन हैड लेफ्ट, उसने हमें बताया कि ट्रेन जा चुकी थी। या फिर आई आस्क्ड देम व्हाई दे हैड नॉट फिनिश्ड, मैंने उनसे पूछा था कि क्यों उनका काम ख़त्म नहीं हुआ था, ठीक है। यानी कि हम इसको रिपोर्टेड स्पीच में भी यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम इसको पास्ट में एक एक्शन हुआ और उससे पहले पास्ट में एक एक्शन हो चुका है, यानी पास्ट इन द पास्ट, उसके लिए हम यूज़ करते हैं। आई होप कि आपको ये टेंस अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।